आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम पेंट के अंदर टेक्स्ट में मल्टीपल कलर कैसे कर सकते हैं। तो मल्टीपल कलर करने के लिए टेक्स्ट में हमें सबसे पहले पेंट का प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। हम पहले तो टाइप हेयर टू सर्च पे क्लिक कर लेंगे या हम टाइप कर लेंगे पेंट। यहाँ हमारा पेंट आ चुका है, इसे हमें ओपन कर लेना है। तो हमारा पेंट का प्रोग्राम यहाँ ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। तो टेक्स्ट मैंने कॉपी करके पहले ही रख लिया है नोटपैड में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ नोटपैड में और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करेंगे कीबोर्ड से तो कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। अब इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेंगे। यहाँ पे दिख जाएगा टेक्स्ट आपको, यहाँ से आपको टेक्स्ट ले लेना है। यहाँ पे टू आपको यहाँ टैक्स है, इसमें आपको यहाँ टैक्स मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया है, यानी कि कॉपी पेस्ट कर लिया है। आप भी इसको कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, मल्टीपल कलर करना है इसके अंदर हमें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे हमारा कलर 1 और कलर 2 है, यानी कि हमारा फोरग्राउंड कलर है और ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। तो इसको हमें बदल देना है। कलर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, रेड कर दिया है और यहाँ पे हमें फिल विद कलर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक एक करके फिल कर लेना है इसके अंदर इस तरह से कलर। पहला तरीका तो यही है हमारा कि हम यहाँ पे हर एक करेक्टर के अंदर अलग अलग कलर कर सकते हैं, इस तरह से चेंज कर करके। तो इस तरह से टेक्स्ट पे हम अपने जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं उसमें मल्टीपल कलर कर सकते हैं। पहला तो ये तरीका हमारा हो गया। उसके बाद पहले इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा तरीका देख लेंगे, दूसरे तरीके से भी हम इसको कैसे अपने टेक्स्ट वगैरह को मल्टीपल कलर कर सकते हैं। तो ये हम इसे कर लेते हैं कलर इस तरह से। जो भी कलर आपको सही लगता है वो कलर आप ले सकते हैं यहाँ से। जैसा से हमने कलर ले लिया और ये मल्टीपल कलर हमने कर लिया। अब इस क्या करते हैं, इसे हम कंट्रोल ए कर लेते हैं और डिलीट कर लेते हैं। फिर दोबारा से हम जाएंगे यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और हमने जो कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा आ चुका है कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अब ये इस कलर में क्यों आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कलर था ये हमारा ब्लू हो रखा था, इसलिए ब्लू में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है बाहर। अब इसमें भी हमें दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका भी सिंपल सा ही है। यहाँ पे जाना है इमेज के ग्रुप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज का ये ग्रुप है। तो इमेज के ग्रुप में जाना है और हमें सिलेक्शन पे जाना है और क्लिक कर देना है सिलेक्शन पे। सिलेक्शन ले लेना हमें। उसके बाद जिसको आपको कलर जितना चेंज करना है उतना आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है एरिया और इस तरह से इसे कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से कीबोर्ड से और पेस्ट कर लेना है कंट्रोल वी। या फिर आप यहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसे हम चेंज कर लेते हैं। वही हमें यहाँ पे फिर विद कलर तो चलो बाद में ले लेंगे, हम यहाँ पहले जाते हैं कलर ले लेते हैं। हमारा ये कलर आ चुका है रेड और हमें इसे फिल विद कलर लेना है और सब में हमें कलर फिल कर देना है रेड। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कलर फिल करना है। फिल हो गया। अब इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है और इसको उठाकर इसके ऊपर ले आना है और पीछे बैकग्राउंड में वाइट वाइट हो रखा है। तो इसे हमें क्या करना है, सिलेक्शन पे जाना है, इमेज के ग्रुप के अंदर सिलेक्शन में यहाँ पे क्लिक करके हमें ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इस पर हमें क्लिक कर देना है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे। ये रहा। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, जो वाइट वाइट था पीछे वो हट चुका है। अब इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और एरो की हेल्प से, कीबोर्ड से एरो की हेल्प से आप इसे इसके ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से मल्टी कलर कर सकते हैं। इस तरह से भी एक ऑप्शन है हमारे पास। नीचे अंडरस्टैंडिंग है, इसको भी हमें करना है तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल सिलेक्शन, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे हाफ इस तरह से और कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी और पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल वी। तो ये हमारा कॉपी पेस्ट हो चुका है। इस पर भी आपको दूसरा कलर देना है। तो इस पर भी आपको कलर लेने के लिए अपना आते हैं कलर में और यहाँ पे ऐड कलर का ऑप्शन भी है। तो यहाँ से आप कलर बना भी सकते हैं अपना। यहाँ पे नीचे जितने भी कलर्स में खाली एरिया दिख रहे हैं, खाली बॉक्स, इसमें आप कलर बना सकते हैं अपने हिसाब से। 10 कलर, ये 10 बॉक्स मिल जाते हैं। तो मैं इसमें कोई कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे डार्क ब्लू जैसा, इसको थोड़ा सा आप कर सकते हैं। यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे इस तरह से इसे डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ओके कर लेते हैं।
तो मैं यहाँ पे अभी तो ये कलर नहीं लेता, मैं कोई दूसरा कलर लेता हूँ। तो मैं यहाँ के रेड क्योंकि मैंने ऊपर यूज कर लिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ। चलो इस तरह से ओके कर लेते हैं और फिल विथ कलर ले लेंगे। फिल विथ कलर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसमें सब में हम फिल कर लेंगे ग्रीन। सब में मैं यहाँ पे ग्रीन फिल कर लेता हूँ। इस तरह से हम इसमें सब में फिल करते जाएंगे। कंट्रोल जेड कर देंगे बैक अगर कोई गलती हो जाती है तो। जैसे मैंने पूरे कैनवास में ही वो कलर कर दिया था, मतलब पूरे ड्राइंग शीट पे कलर हो गया था ग्रीन। उसके बाद हमें क्या करना है, पूरे में कलर हो चुका है, इसे अब सेलेक्ट कर लेना है और इसको उठाकर इसके ऊपर लेके आना और एरो की हेल्प से कीबोर्ड से इसे सही से एडजस्ट कर देना है। जहाँ पे आपको सही लगे इसको लगा देना है इस तरह से। तो ये भी एक तरीका है मल्टीपल कलर करने का। उसके बाद कंट्रोल ए करना है, डिलीट कर देना है। फिर हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है दूसरा, क्योंकि अब तीसरे तरीका देख रहे हैं। तीसरा तरीका कौन सा है कलर कर उसको मल्टीपल करने का टेक्स्ट को। तो दोबारा से हम पेंट में उसमें चले जाते हैं नोटपैड में, और ये जो हमने कॉपी कर रखा है इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और पेंट ओपन कर लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देंगे और पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आ चुका है। अब इसमें हम कैसे करेंगे मल्टीपल कलर, तो पहले तो मैं इसका ग्रीन से इसे ब्लैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाना है और हमें फोरग्राउंड कलर को ब्लैक कर देना है, ब्लैक पे क्लिक कर देना है, हमारा हो गया। उसके बाद बाहर क्लिक कर देना है। तो तीसरा तरीका भी सिंपल है, यहाँ पे जाना है, पहले हमने रेक्टेंगल सेक्शन लिया था, अब हमें यहाँ पे जाके यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को यहाँ पे ले लेना है। इस पर हमें क्लिक कर देना है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन पे, ये हमारा काम हो गया। उसके बाद ये थोड़ा मज़ेदार लगता है मुझे, इसको हमें इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए भी हम कर सकते हैं, सिंपल सा ये। तो कुछ इस तरह से हमें इसे कर देना और इसे हमें यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सिलेक्ट करने का कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो ये कॉपी पेस्ट होकर यहाँ पे आ चुका है। इसको भी हम इस तरह से मतलब डिजाइनदार हम यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं और इसमें हम कलर भर सकते हैं। अब हमें जाते हैं कलर ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे रेड ही ले लेता हूँ और फिल विथ कलर ले लेंगे। यहाँ से हम ये दिख रहा होगा आपको फिल विथ कलर, यहाँ से हम फिल विथ कलर ले लेंगे और इसको हम फिल कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हम इसे फिल करते जाएंगे। तो ये हमने फिल कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है इसे और इसको इसके ऊपर लाके लगा देना है। एरो की हेल्प से बिल्कुल आप सही से इसे लगा सकते हैं। तो ये हमारा लग चुका है। उसके बाद तो ये कुछ अच्छा सा डिजाइनदार बन के आता है, ये वेव की तरह। तो ये जैसे समुद्र में वेव आती है वैसे ये बन के आ चुका है। तो ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। नीचे अंडरस्टैंडिंग को भी इसी तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे जाना है, दोबारा बता देता हूँ मैं, यहाँ पे सिलेक्शन पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम फ्री फ्रॉम सिलेक्शन या फ्री हैंड सिलेक्शन भी बोल सकते हो, क्लिक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे जाके इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे भी आपको सही लगे वैसे ही आप इसे सिलेक्ट कर लो और इसको इस तरह से निकाल लो और कॉपी कर लेना है आपको, कॉपी और पेस्ट। तो ये हमारा आ चुका है। अब इसको हमें किसी भी दूसरे कलर में बदल देना। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, फोरग्राउंड कलर ब्लू। उसके बाद यहाँ पे मैं फिल विथ कलर लूँगा और इसे फिल कर लूँगा। तो इस तरह से आप भी इसको ब्लू में फिल कर सकते हो या फिर आपकी जो भी कलर लेना है वो आप ले सकते हो। तो ये हम इसे सबको ब्लू कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बन चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और इसको उठाकर हम इस पे नीचे ले आएंगे और वही फिर दोबारा एरो की हेल्प से हम इसे सही से इसमें एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो चुका है। तो ये देखने में कुछ इस तरह से दिखेगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये भी है। तो यहाँ पे भी हम टेक्स्ट को या अपने वर्ड को मल्टीपल कलर में कर सकते हैं। तो ये भी बना सकते हैं, वो भी डिजाइनदार तरीके से। तो तीसरा तो ये हो गया। एक और तरीका है जो इरेजर की हेल्प से आप कर सकते हैं। ये रबड़ है, रबड़ की हेल्प से भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसे कंट्रोल करता हूँ, पूरे कैनवास जो है मेरा पूरा ड्राइंग शीट जो है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब हमने जो यहाँ पे नोटपैड के अंदर जो हमने कंप्यूटर का जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग जो लिखा हुआ है इसको हमें दोबारा सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और अपने पेंट में जाके इसे टेक्स्ट ले लेना। हमें यहाँ से टेक्स्ट ले सकते हो आप, यहाँ से देख लेना, टूल में मिल जाएगा आपको।
टूल के ग्रुप में टेक्स्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ड्राइंग एरिया में आके यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो हमने कॉपी किया था नोटपैड से उसे हमें Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। तो हमारा आ चुका है। अब ये क्योंकि मेरा कलर ब्लू है, ये कलर वन जो है फोरग्राउंड कलर, ये मेरा ब्लू रखा है, तो इसे मुझे सेलेक्ट करना है पूरे को और इसे मेरे को ब्लैक कर देना है। तो इस तरह से ब्लैक कर सकते हैं। तो ये भी हो चुका है। अब क्या करना है, हमें थोड़ा सेलेक्ट करके इसे मैं सेंटर में कर लेता हूँ पहले तो। हाँ, अब हमें क्या करना है, तो तीसरा तरीका है वो इरेजर से कर सकते हो आप। मल्टीपल मतलब कलर करना है अगर टेक्स्ट में तो इरेजर की हेल्प ले सकते हो। चौथा तरीका। तो हमें क्या करना है, अब इसके अंदर इस पर क्लिक करना है, उसके बाद इरेजर पे आ गया, हमारा सेलेक्ट हो चुका है। इरेजर को बड़ा करना है तो Ctrl+ से हम इरेजर को बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा कलर 2 है यानी कि बैकग्राउंड कलर, इसे हमें चेंज करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसे रेड कर देंगे और माउस से आपको राइट क्लिक करना है और इस तरह से इस पर फेरते जाना है। तो कुछ इस तरह से ये कलर इस पर बनते जाएगा। तो ये मल्टीपल कलर करने के लिए अब दूसरा कलर आपको सेलेक्ट करना है। मैं ग्रीन कर लेता हूँ। तो इस तरह से भी आप इस पर बस आपको क्या करना है, इस तरह से इसे फेरना है। इसको बदलने के लिए आप राइट और लेफ़्ट क्लिक करो और अगर इस पर जब आपको कलर करना है तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा माउस से। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। तो ये तरीका है हमारे टेक्स्ट को मल्टीपल कलर में करने के लिए। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको ये जो कलर है हमारा, जो हमारा बेस कलर जो था टेक्स्ट का वो ब्लैक था, तो ब्लैक होना चाहिए हमारा। तो ये तभी ब्लैक, यानी कि वो एक तरह से इरेज ही कर रहा है उस ब्लैक एरिया को। तो इस तरह से आपको सिर्फ उस पर चलाते जाना है कलर को। तो कुछ इस तरह से आप इसे मल्टीपल कलर में अपने टेक्स्ट को बना सकते हैं। और इरेजर को और बड़ा करना है तो आपको क्या करना है, Ctrl+ करना है कीबोर्ड से। तो इस तरह से आप इसे मल्टीपल कलर में बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट मल्टीपल कलर में हो गया। तो ये 4 तरीके थे जिसके थ्रू आप ये अपने टेक्स्ट को मल्टी कलर कर सकते हो। तो आप भी ट्राई करो, ठीक है। डोंट सेव कर देते हैं इसे हम और इसे भी हम बंद कर देते हैं।